Hello guys, today I'm here to talk what is the reality, what I am facing right now. As you know, मैंने अभी शॉर्ट भी डाला था कि मुझे जीएमसी मिल गया। जीएमसी कौन सा मिला है? जीएमसी सिंधुदुर्ग मिला है। बट अगर मैं थर्ड राउंड तक जाऊंगी तो और अच्छा जीएमसी मिल जाएगा। बट द थिंग इज अभी ना मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे एमबीबीएस करना है या बीडीएस, या मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डिसाइड। बिकॉज आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा, जो लास्ट फर्स्ट वाला वीडियो है मेरा, उसमें मैंने बताया है कि मुझे शायद लास्ट टाइम इतना एमबीबीएस की ना चाहत थी, ना मेरी उतनी मेहनत थी। अभी एटम में मैंने सिर्फ 3 महीने प्रिपेयर किया। बट आई डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स। अभी मतलब मैं सोच चुकी थी लास्ट ईयर कि मैं बीडीएस के साथ क्या क्या करने वाली हूँ, ये वो। और मेरा पेपर में भी खराब भी गया था, नहीं पता था कि ये मार्क्स पे मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगा था कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट मच। मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि यार बीडीएस ही करना है। साथ में मैंने बिजनेस इंग्लिश और मेरे को बहुत कुछ करना था साथ में। यहाँ पे 15 लाख भरूँ, देन आई शुड टेक एमबीबीएस कॉलेज। और पैसे भरने के बाद अगर मुझे करना ही नहीं है तो सेंस नहीं बनता। ऐसे ही एमबीबीएस मिल जाता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट आफ्टर पार्शियल ड्रॉप मुझे फीस भी भरनी पड़ेगी और मेरे ईयर्स भी वेस्ट जाएंगे। आई नो आप सब बोलेंगे कि पहले सोचना चाहिए था, ये वो। बट कुछ चीज़ें ना आप दे देते हो, मतलब कर देते हो, नहीं समझ आता क्या सही क्या गलत वो टाइम पे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली जो लोगों ने मुझे पार्शियल ड्रॉप करने मना बोला था, मतलब सेकंड वाला, इवन फर्स्ट वाला, और वो सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वही लोग बोल रहे हैं टेक एमबीबीएस, टेक एमबीबीएस। बट द थिंग इज, एम आई रेडी टू डू इट? बिकॉज पैसे भरने के बाद मेरे पे कुछ का बर्डन होगा। मेरे पेरेंट्स नहीं डालेंगे बट मेरे पे तो एक होगा ना कि उन्होंने पैसे दिए तो आई हैव टू डू इट। हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स है। अभी भी क्या पता, अभी मेरा इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बहुत बोल रहे हैं टू टेक द गवर्नमेंट कॉलेज। बट नो, आई डोंट नो, आई थिंक सो इट्स नॉट अ राइट डिसीजन। और यहाँ पे पीडीएस में रुकना भी बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी आसान है, बहुत मुश्किल है। बट आई हैव टू डिसाइड वन थिंग, राइट? तो वही है कि जितना जल्दी डिसाइड कर लूँ अच्छा होगा। बिकॉज आई एम ट्राइंग सिंस 3 years यार। और द थिंग इज, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं था, एवरी टाइम सम ट्रेजेडी हैपेंस। आई डोंट नो अभी भगवान क्या चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ पा रही। अब मैं प्रिपेयर थी कि मैं ये करूँगी, बट देन इवन आपने मेरा रिएक्शन वीडियो देखा होगा, मैं खुश भी नहीं होती, बस जस्ट दैट मैंने बोला है कि मुझे जेएमसी लग गया। बट मैं अभी तक अंदर से खुश ही नहीं हूँ कि मुझे जेएमसी लग गया है। इट्स, आई डोंट नो, उससे मुझे और कन्फ्यूजन हो गया है, क्लैरिटी नहीं बची है। अभी ऐसा हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए। बट जैसे बीडीएस में लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होती है, थोड़ा टाइम होगा। बट एमबीबीएस, आई नो एमबीबीएस चले, बट उसके बाद में पीजी एंड ऑल, वो तो हेक्टिक। बट अब क्योंकि कॉलेज मिल गया है तो एवरीथिंग इज चेंज्ड। सो इट्स लाइक शिट, व्हाट टू डू। बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है वो, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई सर फट गया है सोच सोच के। फिर एक एंड पे ये भी लगता है कि यार एमबीबीएस है, इट्स अ बिग डील, यू शुड डू इट। ऐसा भी हो गया है कि बीडीएस के 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। और मैं बीडीएस अगर अच्छे से कर सकती हूँ तो बीडीएस इज़ नॉट बैड। जस्ट दैट मैंने अभी तक वो इंटरेस्ट भी नहीं लिया था। तो हर चीज़ के लिए, इवन एमबीबीएस के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें मैं बोल सकती हूँ। बट वही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब कुछ पता इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है। दैट लाइक यू नो, सबको लग रहा है यार इसकी तो लाइफ सॉर्टेड है, कॉलेज लग गया ये वो। बट नहीं भाई, बहुत लगी है, बहुत लगी पड़ी है अंदर से। समझ ही नहीं आ रहा है डिसाइड क्या करना है। एक डिसीजन लेती हूँ, 10 लोग आते हैं डिसीजन, फिर मेरा डगमगाता है। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब डेंटल में भी मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो वही दिमाग में आता है, छोड़ मेरे से होगा ही नहीं, एमबीबीएस ले लेती हूँ ये वो। बट आई कांट टेक सच डिसीजंस। मुझे बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। बिकॉज यार करियर का सवाल है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो आई डोंट थिंक सो आई शुड टेक एमबीबीएस एंड ऑल। और बाकी भी अगर मुझे दूसरी चीज़ें करनी है तो बीडीएस के साथ ईजी होगी। क्योंकि यार एमबीबीएस भी करूँगी ना, जब तक मेरा एमबीबीएस होगा, सिर्फ एमबीबीएस से तो कुछ नहीं होता।
पीजी भी बहुत कॉमन हो गया, पीजी के बाद मुझे 4-5 और डिग्री लेनी पड़ेंगी जस्ट तब, और अभी बहुत डिग्री कॉमन हो गई है पीजी के बाद, लेकिन तब और ज़्यादा कॉमन होगी, क्योंकि मुझे पेशेंट्स चाहिए होंगे तो मुझे उतना और लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं होगा, राइट? तो वो एक, फिर एक बार मैं उस लूप में फंसी तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन गेट चेंज्ड, बहुत अलग ही हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो डिसीजन ना लूँ। मैंने पेरेंट्स से डिस्कस किया, काउंसलर से डिस्कस किया, बट एवरीबडी इज लाइक थिंक व्हाट डू यू वांट, उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए, बट यार मेरा व्हाट डू यू वांट ही चेंज होते जा रहा है बार बार, मुझे नहीं समझ रहा, बहुत टफ हो गया है सब कुछ यार, उतना आसान नहीं है, बिकॉज मुझे बीडीएस के साथ दूसरी चीज़ें और मैंने सोच लिया था लाइफ में करनी है, वो एमबीबीएस के साथ पॉसिबल नहीं है, so that's why I don't know, it's quite tough because after 4 attempts and it's like यार बहुत टाइम ऑलरेडी यहाँ पे निकल गया है, एज फैक्टर भी है। अभी आप लोग बोलेंगे आपको ये पहले क्यों नहीं याद है, पहले मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, अगर तब टाइम देती तो अभी ये नहीं लगता, बट अभी वो ऐसा हो जाता ना, जब चाहत थी ना मेहनत थी, जब चाहिए था तब भगवान ने दिया नहीं, अब दे रहे हैं बट आई डोंट नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम मी, आई एम नॉट इवन गेटिंग दैट, मतलब क्या भगवान इंडिकेशन क्या देना चाहते हैं, बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा है मेरा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि क्या करना चाहिए यार, नहीं समझ रहा है, सबका अपना अपना अलग ओपिनियन है, वेदर इट्स काउंसलर, वेदर इट्स माई पेरेंट्स, वेदर इट्स माई फ्रेंड्स, एंड बस ये सबका आशीर्वाद रहे एंड आई टेक एन गुड डिसीजन एट व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू, ऐसे बोले भी नहीं जा रहा है इतना, सॉरी।